हेलो बच्चों, क्लास 11th आपका पीरियोडिक टेबल जो टॉपिक चल रहा था उसमें मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी कराई थी। ठीक है, आज मैं बात करूंगा आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद की। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एटॉमिक स्ट्रक्चर में वैसे मैंने कराया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं वो आपको पता है। ध्यान रखना, एक पीरियड में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो आप लिख रहे हो ना 1s2 2s2 2p6 3s2, ये जो लिख रहे हो, ठीक है ना। ये जो मैथ के डिजिट है ना, ये तो आपको क्या बताते हैं एक आवर्त के बारे में, मतलब इलेक्ट्रॉन किस में भरे जा रहे हैं, एक पीरियड में भरे जा रहे हैं। सॉरी, ये जो मैथ के नंबर है ये आपको बताते हैं एक ग्रुप के बारे में, वर्ग के बारे में। अरे नहीं, हाँ, मैथ कि ये जो चीज़ है ना, ये एटम के बारे में ये चीज़ बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक नंबर में है कि दो नंबर में है कि तीन नंबर में है, ये चीज़। ठीक है, और ये जो एस और पी है ये आवर्त सारणी में आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जाने पे आप कैसे बढ़ते हो, इसकी बात करते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं इसके अंदर, वो बात करते हैं एटम के साइज की, परमाणु के आकार की। एटम का साइज, परमाणु का आकार की मैं बात कर रहा हूँ। देखो भाई, एटम के साइज की बात सिंपल सा है, पहले तो पीरियोडिक टेबल में याद करना, लेफ्ट से राइट जाने पे परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। साइज क्या होता है, घटता है। ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। साइज क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अब आपसे पूछे क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो देखो ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु का आकार बढ़ रहा है, एटम का साइज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, रीजन देख लो, एक आवर्त बढ़ रहा है, एक पीरियड बढ़ रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, आवर्त कैसे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है ऊपर से नीचे जाने पे एक घेरा ही बढ़ रहा है, और जाहिर सी बात है जब ऊपर से नीचे जाते जाओगे घेरा बढ़ता जाएगा और आकार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। 11th का क्वेश्चन सिंपल सा यही है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको कुछ नहीं देखना। हाँ, एग्जाम्पल पूछा जाए तो ये लो, हलीना की तरफ से फरियाद लिख लो। हलीना की रब से फरियाद आपने ये लिखा। ठीक है, अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो आपने लिखा है हलीना की रब से फरियाद, आप ये एक ग्रुप के हैं, एक वर्ग के एलिमेंट है। तो अब इस वर्ग में सबसे बड़ा कौन है, फ्रांसियम Fr, सबसे छोटा कौन है H। तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, साइज का बढ़ता क्रम क्या होगा, ये होगा कि भाई इधर से इधर जाने पे साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए Fr का साइज क्या है, बड़ा है। अगर मैं पूछूं इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, घटता हुआ क्रम बताओ, तो Fr तो सबसे बड़ा ही रहेगा, उससे छोटा सीजियम, उसके बाद Rb, उसके बाद K, सोडियम और लिथियम, और सबसे छोटा कौन है, हाइड्रोजन। तो एक पीरियड में ऊपर से नीचे जाने पे साइज में क्या फर्क होता है, आपने देख लिया, ग्रुप में, सॉरी। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ एक पीरियड में क्या होता है। तो देखो एक पीरियड में क्या होगा, 11th में तो क्वेश्चन पूछते हैं भाई क्यों होता है ऐसा। तो देखो आपने लिथियम का तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ डाला, बेरिलियम का चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ डाला, बोरॉन का पांचवा, कार्बन का छठा, नाइट्रोजन का सातवां, ऑक्सीजन का आठवां, फ्लोरीन का नौवां। आपने एक ही घेरे के अंदर इलेक्ट्रॉन डालने हैं, मतलब एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन डालने हैं, मतलब एक ही पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन डालने हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे उतने अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। जब एक ही घेरे के अंदर, एक ही सेल के अंदर, एक ही पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं तो न्यूक्लियस की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। न्यूक्लियस की पावर बढ़ने के कारण लेफ्ट से राइट जाने पे साइज क्या होता है, छोटा होता है। 11वीं में आप इतना ही आंसर लिखोगे। अब बात ये आ रही है इसका क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले कहा है, हर थ्योरी के पीछे एक एग्जाम्पल दोगे। वैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसका आपको बता दिया लेफ्ट से राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा कौन होता है, फ्लोरीन होता है। ऑक्सीजन बड़ा, नाइट्रोजन बड़ा, कार्बन बड़ा, बोरॉन बड़ा, ये बड़ा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता क्रम हो गया। एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे साइज घट रहा है, इसीलिए फ्लोरीन का साइज सबसे क्या है, छोटा है। अगर मैं पूछूं इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, फ्लोरीन सबसे छोटा ही रहेगा, उससे बड़ा ऑक्सीजन हो जाएगा, उससे बड़ा नाइट्रोजन हो जाएगा, उससे बड़ा कार्बन, उससे बड़ा बोरॉन, उससे बड़ा बेरिलियम और उससे बड़ा लिथियम हो जाएगा। ठीक है, तो एक पीरियड के अंदर ऑर्डर भी मैंने आपको बता दिया, कारण भी आपको मैंने बता दिया, यही दो क्वेश्चन आते हैं। फिर देखो क्या होता है, फिर आपसे यूं पूछ सकते हैं कि भाई लिथियम और बेरिलियम में किसका साइज छोटा है और किसका साइज बड़ा है। तो ध्यान रखना, लिथियम और बेरिलियम में बेरिलियम का साइज क्या है, छोटा है। ऐसे ही आपसे पूछा जाए
सोडियम और मैग्नीशियम में किसका साइज छोटा है? तो आप कहोगे मैग्नीशियम का साइज छोटा है। सिंपल सा कंसेप्ट लग रहा है, एक पीरियड में इधर से इधर जा रही है, साइज क्या हो रहा है? घट रहा है। मगर मैंने आपको बताया था कोई एलिमेंट है A, जब वो एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर क्या आता है? धनायन आता है, कैटायन आता है। एक एलिमेंट है A, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर क्या आता है? ऋणायन आता है, एनायन आता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दो, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर क्या आया? Na+ आया। Cl ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया, उस पर क्या आया? Cl- आया। सिंपल सा याद रखना, कंसेप्ट एक ही है कि सोडियम और Na+ में अगर आपसे साइज पूछे किसका छोटा है तो प्लस वाले का हमेशा साइज छोटा होता है। Cl और Cl- में आपसे पूछे किसका साइज बड़ा है तो माइनस वाले का साइज हमेशा बड़ा होता है। क्यों होता है? तो देखो यहाँ पे क्या है? 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, बाहर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, इसलिए साइज क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यहाँ पे बाहर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, प्रोटॉन कम होंगे, इसीलिए रिपल्सन फोर्स ज्यादा लगेगा और साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही कराता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा मैं आपको अगले वीडियो में।